नमस्कार, मैं कार्तिकी शिरीष भोसले आज आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ मेरे पेरेंट्स मीटिंग का अनुभव शेयर करना चाहती हूँ और उसी के साथ साथ कुछ सवाल मैं आपसे भी करना चाहती हूँ। क्या आपको ऐसे लगता है कि जो बच्चे एग्ज़ाम में टॉप में आते हैं या बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं वही आगे जाके जीवन में सफलता हासिल करते हैं? जब मैंने यह सवाल मेरे पेरेंट्स को पूछा पेरेंट्स मीटिंग के दौरान, तो बहुत सारे पेरेंट्स का आंसर ऐसे था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों की क्षमताओं के ऊपर ध्यान ना देते हुए उन्हें हम हमेशा परीक्षा में, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आने के लिए कहीं ना कहीं हम उन्हें प्रेशर करते रहते। फिर ऐसा क्यों? क्या आपको सच में ऐसे लगता है कि जो बच्चे एग्जाम में टॉप करते हैं वही आगे जाके जिंदगी में सक्सेस हासिल करते हैं? आज हम लोग कितने सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ते हैं, कितने सारे वैज्ञानिकों की इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनते हैं। उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनका बचपना कैसे था। आज बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट ऐसा है क्योंकि कहीं ना कहीं आज के पेरेंट्स का माइंडसेट ऐसा होने का मुझे ऐसे लगता है इसका कारण यह होगा क्योंकि हमारे भी पेरेंट्स ने उस तरीके से हमारे साथ ट्रीट किया था। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स थे उनको भी यही लगता था कि जो बच्चे एग्ज़ाम में टॉप आते हैं वही आगे जाके ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करते हैं और यही माइंडसेट बचपन से हम कैरी करते हैं और उसी तरह का बर्ताव हम हमारे बच्चों के साथ करते रहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमें पता है कि ये जो मार्क्स है ये बच्चों की डेस्टिनी नहीं है या यही इसी के ऊपर वो बच्चे का भविष्य निर्धारित नहीं है, फिर भी हम बच्चों को मार्क्स के लिए, पढ़ाई के लिए ज़्यादा प्रेशर क्यों करते हैं? अभी मुझे यहाँ पे ये नहीं बोलना है कि हमें बच्चे की पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमें बच्चे की पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है, बच्चे में प्रोग्रेस भी लाना है, मगर उसकी क्षमताओं को पहचानना, उसके स्किल्स को पहचानना, उसको क्या अच्छा लगता है करने में, या अगर उसको कोई सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो क्यों आ रही है, पहले हमें उसे जानना ज़रूरी है। एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, मुझे ऐसे लगता है कि हमें बच्चों को पहले जानना ज़रूरी है कि अगर बच्चे के मन में कोई सब्जेक्ट रिलेटेड फियर है तो फियर क्यों है। अगर इन सब चीज़ों को हम लोग पहले जान पाएंगे तब हम लोग उन्हें वो सब्जेक्ट अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। कभी कभी क्या होता है, मैथ्स रिगार्डिंग है ना, बच्चों के दिमाग में मैथ्स, साइंस या इंग्लिश मीडियम के बच्चे लोगों में मराठी सब्जेक्ट रिलेटेड ऐसे बहुत सारे फियर बचपन से ही रहते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने सब्जेक्ट रिलेटेड किसी से कुछ सुना रहता है या देखा रहता है और वो डर उनके मन में बचपन से ही बैठा रहता है, जो कि हमें नहीं पता। और हम लोग सोचते हैं कि मैं ये सब्जेक्ट इतना अच्छा डिलीवर कर रही हूँ फिर भी ये बच्चा क्यों नहीं कैच कर पा रहा है, इसकी प्रोग्रेस क्यों नहीं है। तो उस समय मुझे लगता है कि डायरेक्ट सब्जेक्ट बच्चे को समझाने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि वो बच्चे के दिमाग में वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्या है, या सबसे पहले बच्चों की क्षमताओं को जानना ज़रूरी है। कुछ बच्चे पढ़ाई में कम मगर उनके स्किल्स अच्छे रहते हैं, कोई सिंगिंग में अच्छा रहता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा रहता है। तो एज अ पेरेंट्स हमें अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। और कहीं ना कहीं बच्चों को भी उनका ओपिनियन रखने की इजाज़त हमें पेरेंट्स ने देनी चाहिए, उनके ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो आगे जाके क्या बनना चाहते हैं, उनके सपने क्या है, उनको ग्रो कैसे किया जाए। बच्चों को पढ़ाई में मार्क्स कम आने के वजह से बुरे शब्द बोलना या उनका अपमान करना, उनको डीमोरलाइज करना,
ये सब चीज़ें, पनिशमेंट देना, ये सब चीज़ें ना करते हुए अगर हम लोग बच्चों का परफॉर्मेंस कैसे सुधरा जाए, बच्चों को पढ़ाई में आगे कैसे लाना है, उनके ऊपर काम करना है, बट उसका एक तरीका मुझे लगता है एज अ पेरेंट, एज अ टीचर ने चेंज करना चाहिए। जो कि पहले हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर हमें पनिशमेंट या कभी थोड़े से एक दो वाक्य उनके तरफ से, मगर हमें नहीं पता कि सामने वाला बच्चा क्या कैच कर रहा है, उसका सबकॉन्शियस माइंड क्या ले रहा है। एज अ टीचर हमें बच्चों को, एज अ पेरेंट्स हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करके उनमें प्रोग्रेस लाना है। ऐसा नहीं कि हमेशा एकदम प्यार से ही कंटिन्यू बर्ताव करना है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट भी होना है, क्योंकि वो डिसिप्लिन का पार्ट आता है। मगर पहले बच्चों को क्या तकलीफ है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर उनको सब्जेक्ट में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ हमें बच्चों के स्किल्स के ऊपर भी ध्यान देना है, उनके बौद्धिक विकास के ऊपर भी ध्यान देना है। उनको क्या आता है, उनकी क्या हॉबीज है, उसको पहचानना भी उतना ही जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। जब मैंने पेरेंट्स मीटिंग लिया तो बहुत सारे पेरेंट्स के यही आंसर्स थे कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जो बच्चे एग्जाम में टॉप करते हैं वही आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं। अगर हमें पेरेंट्स को ये सब पता है, बट फिर भी हम लोग बच्चों के पीछे हमेशा पड़े रहते हैं, हमेशा उन्हें प्रेशर करते रहते हैं। कभी कभार बच्चा मेहनत करके भी अच्छा मार्क्स लाता है, फिर भी हम लोग उनके सामने कंडीशंस रखते हैं। अगर कोई 85% भी लाता है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं भाई 90 क्यों नहीं। मुझे लगता है अगर बच्चा पहले एग्जाम से अभी के एग्जाम में उसमें इम्प्रूव हुई है तो एज अ पेरेंट्स हमें उसको अप्रिशिएट करके नेक्स्ट टाइम वो और अच्छा मार्क्स कैसे लाए इसके ऊपर फोकस करना है। और सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेशर ना करते हुए हमें बच्चों के स्किल्स के ऊपर, बच्चों के बौद्धिक विकास के ऊपर, उनके मानसिक विकास के ऊपर, उनके माइंड सेट के ऊपर, सब तरीके से हम उनका विकास कैसे कर पाए इसके बारे में सोचना है। बट अगेन हम ये सब चीज़ें तभी कर पाएंगे, हमें चाहिए ये सब चीज़ें, हम करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट हमें पहला अपना माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा आगे जाके बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, बट मैं खुद नौकरी कर रही हूँ, मेरा माइंडसेट क्या है, मैं आगे जाके बच्चे से इतने बड़े बड़े सपने देख रही हूँ, तो पहले मुझे मेरा माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है। हम बच्चों को सच में मैंने पेरेंट्स मीटिंग में पूछा था और मैं आपको भी पूछती हूँ, हम बच्चों को मार्क्स के लिए क्यों प्रेशर करते हैं, हम अपने बच्चों का एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं। वो मार्क्स या बच्चे का नंबर 1 टॉप होना ये उसके लिए ज़रूरी है क्या? कुछ पेरेंट्स है ना, बच्चों को टॉप लाना है इसलिए इतना प्रेशर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपने सोशल मीडिया पे दिखाना है कि मेरे बच्चे ने टॉप किया, मेरे बच्चे ने टॉप किया, और खुद के स्टेटस को बढ़ाने के लिए वो बच्चे को इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि वो प्रेशर के नीचे बच्चा कितना दब रहा है, वो क्या फील कर रहा है, उधर उनका ध्यान ही नहीं रहता। एज अ पेरेंट्स मैं ये सब इमोशंस से जा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर पा रही हूँ। अगेन बच्चों को उनकी क्षमताओं के अनुसार खुलने देना चाहिए, बच्चों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर अगर हम बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर बच्चों का झूठ बोलना, चीज़ें छुपाना, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए एज अ पेरेंट्स हमें भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हमारे तरफ से वो एक्सेप्टेशंस नहीं रहता, बच्चों को एक्सेप्टेंस नहीं रहता, और इसकी वजह से फिर बच्चे चीज़ें छुपाने लग जाते हैं, फिर हम लोग बोलते बच्चा झूठ बोल रहा है। बच्चों में ग्रोथ लाना है, बट उसका एक तरीका होना चाहिए, उसको बिना प्रेशर किए वो फ्री माइंड से कैसे पढ़ पाए, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और उसके लिए
हमेशा बच्चों को एनकरेज करना, अप्रिशिएट करना, उनको अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व करना, ग्रो होने देना, पार्टिसिपेट अगर वो चाहते हैं तो उन्हें होने देना, उन्हें सपोर्ट करना, ये एज अ पेरेंट हमारे कर्तव्य है। आज की बातचीत या आज का जो भी डिस्कशन मैं आपके साथ कर रही हूँ, आपका उसके ऊपर ओपिनियन क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइएगा। बच्चों का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए एज अ पेरेंट्स हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, या एज अ पेरेंट्स हम अपना माइंडसेट कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं, बच्चों के लिए आगे जाके क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों का माइंडसेट बचपन से ही अच्छा हो, आगे जाके वो जो बनना चाहते हैं उसमें बहुत ही बड़ी कौशल्यता से वो आगे बढ़े। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपके पास जो भी मैं नॉलेज गेन कर रही हूँ वो आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। धन्यवाद।